एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यवहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी, 20 से 22 तोले सोना और 2.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी की गई। परिवार गांव में भागवत कथा सुनने गया था। दिन दहाड़े वारदात ने गांव में हड़कंप मचा दिया। बता दें, मामला फिरोजाबाद जिले के थाना नसीरपुर के नगला लोकमन में दिन दहाड़े यहां ताला तोड़कर लाखों की नकदी, 2 से 2.5 किलो चांदी, 20 से 22 तोले सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। जब परिजन घर आए तो होश उड़ गए। घर के सारे ताले टूटे हुए थे। बक्से, अलमारी के ताले टूटे देखकर होश उड़ गए। तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और बता दें, परिवार में कोहराम मचा है। मेरा नाम मनोरमा यादव है। मेरे पिताजी के घर से जो चोरी हुई है उसमें मेरी भाभीयों का, मेरी बहन का और मेरी माँ का सारा सामान चोरी हो चुका है। और उसमें एक सीता रानी है और एक मेरे भाई की जंजीर है, 4 मेरी भाभीयों की जंजीर है, एक जोड़ी दस्ते हैं जो मेरी माँ के पास रखे हुए थे और एक हथफूल है। और लगभग कितने तोले सोना होगा? लगभग 20-22 तोले सोना है, 22 तोले सोना है। और उसमें कम से कम 2.5 किलो मेरी चांदी है मेरी माँ की। कैसे चोरी को करना दिया चोरों ने? मेरी माँ, मतलब मेरे पिताजी और मेरी माँ अकेले रहते हैं यहाँ पे और मेरे भाई यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं। तो मेरी माँ और कल मेरी सिस्टर आ चुकी थी, छोटी वाली, तो वो रुकी हुई थी घर पे। तो उसने कहा, मम्मी मैं भागवत सुनने जा रहे हैं हम लोग, तुम भी चलो। तो मम्मी भी गई हैं भागवत सुनने और मम्मी ने पापा से बोला, आप यहाँ अकेले लेटे लेटे क्या करोगे, आप भी चलो भागवत सुनने। तब पापा ने मना भी किया लेकिन मम्मी ने उन्हें फोर्स किया तो मम्मी चल दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लड़का आया है कोई, उसने मेरी मम्मी से पूछा, गेट तक आया है वो, और कोई बाहर का है पहले जो आया, उसने मेरी मम्मी से पूछा कि यहाँ कोई हेलमेट रख के गया है, कमलेश नाम का। तो मेरी मम्मी ने कहा यहाँ कोई कमलेश नहीं आया। मेरी मम्मी ने समझाया कि वो जो साइड में भागवत हो रही है बगल में, तो ये उनके घर पे कोई रिश्तेदार आया हुआ, इसलिए मम्मी ने बोला कि आप वहाँ देख लो जाके। वो चला गया है। उसके करीब 3 बजे के टाइम मेरी मम्मी यहाँ से भागवत के लिए निकली है। उसके बाद पापा, मम्मी और मेरी बहन और मेरी बुआ जी, ये लोग भागवत सुनने गए। वहाँ जाके जब मेरी मम्मी बैठी हुई हैं उस जगह, करीब 3:30 बजे इस काम को अंजाम दिया गया। 3 से 3:30, मतलब 1.5 घंटे का समय लगा इसमें, क्योंकि भागवत 5:30 पे खत्म। लगभग कितना सामान चला गया होगा? कल 5 बजे कितने का सामान चला गया होगा? सामान कुछ मेरे पापा की नकदी थी। कितनी नकदी थी? नकदी मेरे पापा की थी, बता रहे थे केसीसी भरने के लिए, अब इतना मुझे नहीं पता उनकी क्या थी। और लेकिन जेवर जो गया है वो मेरी माँ से मैंने पूछा है, तो जेवर तो मतलब उनका 20-22 तोले जेवर है और 2.5 किलो करीब चांदी। कृष्ण जी, क्या घटना हुई आपके घर में? जी, क्या घटना हुई घर में? हमारे घर में सब चोरी समझ लो, डकैती समझ लो। क्या क्या चला गया आपका? नहीं, कितना सोना चांदी चला गया? लगभग 22 तोले थे, कम से कम जो है 22 तोले, तो वो ज़्यादा ही होगा, ऊपर कम नहीं होगा। अच्छा, और नकदी कितनी थी? 1 लाख सब ले गए? सब ले गए, झाड़ के कतई कटी में छोड़ो दे, आज़ादी से ले गए। पुलिस आई? पुलिस आई। अजी सुनते हो
बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.